बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक मरतबा हमारी चिल्ले की तश्कील हुई थी और आप उसकी आपको अल्लाह कारजारी सुनाते हैं। तो एक मरतबा हमारी चिल्ले की तश्कील हुई, वहाँ पे हमें एक बुज़ुर्ग मिले। तो हमारी तश्कील हुई थी जंडावाला। जंडावाला बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पे हमारी तश्कील हुई थी। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जिनकी तकरीबन 18 साल से औलाद नहीं थी। वो अपना वाक़या हमें सुना रहे थे कि मेरी 18 साल से औलाद नहीं थी, तो मुझे किसी ने कहा कि आप अल्लाह के रास्ते में जाएं, अल्लाह के रास्ते में दुआएं कबूल होती हैं। तो आप अल्लाह के रास्ते में जाके अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगें। वो फरमाने लगे, मैंने कहा चलें इंशाअल्लाह वक़्त मिला तो चले जाएंगे। फरमाने लगे, करते करते मेरे 18 साल गुजर गए। 18 साल के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें कबूल किया। जब 18 साल के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें कबूल किया, अल्लाह के रास्ते में निकले, है भी मुहताज थे, कानों से भी बहरे थे और इसी तरह आवाज़ उन्हें सही सुनाई नहीं दिया करती थी, मगर फिर भी अल्लाह के रास्ते में निकल आए। जब अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह से उन्होंने मांगने का तरीका सीखा। फरमाने लगे कि मैं अल्लाह से मांगा करता था, या अल्लाह मुझे सिर्फ आप जो है नेक सालेह औलाद दे दीजिए। फरमाने लगे कि मैं अल्लाह से इस तरह मांगा करता था कि मैं अल्लाह से मांगा करता था, अल्लाह आप जो है आप जो सेब के अंदर रस डाल सकते हैं, खजूर के अंदर मिठास डाल सकते हैं, एक गन्ने के अंदर मिठास डाल सकते हैं, इसी तरह जो है फूल के अंदर खुशबू डाल सकते हैं, एक बेजान दरख्त के साथ फल लगा सकते हैं। तो आप मुझे औलाद नहीं दे सकते, अल्लाह आप मुझे औलाद दे दीजिए। ऐसी उनके रो रो के अल्लाह से मांगने का तरीका था कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। यकीन माने मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। रो रो के अल्लाह से मांगा। फरमाने लगे, जिस वक्त वापसी हुई तो आते ही उसके अगले साल दो मेरे जोड़वा बच्चे पैदा हुए, 2 मेरे बच्चे पैदा हुए एक साल। फरमाने लगे, फिर उससे अगला साल गुजरा, फिर अल्लाह पाक ने मुझे एक औलाद दे दी, एक बेटा दे दिया। पहले एक बेटी बेटा दिया, फिर एक बेटा दे दिया। फरमाने लगे, हम तो उनकी खैर बात से बड़े हंसे भी। कहने लगे, फिर मैंने अल्लाह के आगे हाथ उठाए, मैंने कहा, या अल्लाह बस 3 बहुत हैं, मुहताज बंदा हूँ, उम्र भी तकरीबन 45-50 के करीब थी उनकी। कहने लगे, अब इतनी उम्र हो गई, अल्लाह 2 बेटे बहुत हैं। अल्लाह के रास्ते में फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में हम निकल के दुआ करें, अल्लाह पाक दुआएं कबूल करते हैं। हम अल्लाह के रास्ते में निकल के अल्लाह के आगे जो अपनी हाजत है, हाजत अपनी रखें, अल्लाह पाक कबूल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। यकीन माने उन बुजुर्गों की दुआएं आज तक हमें याद हैं कि अल्लाह आप एक सेब के अंदर रस डाल सकते हैं, फूल के अंदर खुशबू डाल सकते हैं, एक बेजान दरख्त के साथ आप फल लगा सकते हैं। अल्लाह आप दिन को ला सकते हैं, फिर दिन को खत्म करके रात को ला सकते हैं, फिर रात को खत्म करके दिन को ला सकते हैं। आप मौसम के ऊपर बारिशें बरसा सकते हैं, बगैर मौसम के बारिशें बरसा सकते हैं। तो अल्लाह मुझे आप औलाद नहीं दे सकते? अल्लाह आपके यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं। आज तक उनकी दुआएं हमें याद हैं। तो अल्लाह पाक ने कैसी उनकी दुआ कबूल की। तो अल्लाह पाक ने उन्हें 3 बेटे दिए। फरमाने लगे कि उसके बाद मैंने दुआ नहीं मांगी। मैंने कहा, या अल्लाह बस इतना ही काफ़ी है, अब बुढ़ापा आ चुका है, काम काज नहीं कर सकता। तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी अल्लाह के रास्ते में निकल के कितनी ही ज़रूरियात पूरी हुई हैं, कितनी ही मुश्किलें हल हुई हैं। हमें जो अल्लाह के रास्ते में निकल के अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं कि हर मुश्किल का हल सिर्फ एक अल्लाह के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है।
न किसी डॉक्टर के पास है, न किसी हकीम के पास है, किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं तो अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है।